हेलो, नमस्कार। आज हम महाभोज उपन्यास को लेकर के आए हैं। यह मन्नू भंडारी की एक प्रसिद्ध रचना है, जो उपन्यास भी है और रंगमंच की दृष्टि से सफल भी है, तो इसीलिए इसे नाटक का भी दर्जा दिया जाता है। यह उपन्यास राजनीतिक भ्रष्टाचार पर लिखा गया है और इसमें गरीब चमार जाति का आवाज़ है, पर अंत में जीत गरीबों की ना हो करके राजनीति की हो जाती है। तो इसका कथानक और इसके पात्र आइए हम देखते हैं। इसका मुख्य पात्र बीशु, पूरा नाम विशेषर, जो चमार जाति से संबंध रखता है। बीशु का पिता हीरा, बीशु का मित्र बिंदा और बिंदा की पत्नी रुक्मा। दा साहब मुख्यमंत्री हैं। शुकुल बाबू विरोधी पार्टी के नेता। सक्सेना एसपी है। मोहन और सिंघा ये भी दो अधिकारी हैं। इस उपन्यास का विषय है, इसमें गरीब हरिजन जाति की समस्या, आम जनता की त्रासदी, भ्रष्टाचारी पुलिस यंत्रणा, सत्य ईमानदारी को दबाना और गरीबी का वर्णन किया गया है। तो आइए थोड़ा सा इसकी कथा वस्तु को संक्षेप रूप में देखते हैं। जो इस उपन्यास का मुख्य पात्र विशेषर, वह शहर से पढ़कर के गांव में आया है। गांव के गरीब चमार बच्चों को जहां पर स्कूलों में शिक्षा नहीं मिलती है, उसके घर जाकर के उसको शिक्षित करने का कार्य करता है। वह गांव में जो उच्च वर्ग के लोग हैं, चमारों को हेय दृष्टि से देखते हैं, उसका विरोध करता है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है। शरोहा गांव का जमींदार जोरावर, जो गरीबों से मजदूरी तो करवाता है, परंतु उसका उचित पैसा नहीं देता है, मजदूरों का शोषण करता है, इसका आवाज़ भी विशेषर उठाता है। जोरावर कुछ साल पहले गांव के गरीब चमारों को मजदूरी के आरोप में 9 लोगों को जला करके मार दिया था। कई साल बीत चुके थे, परंतु गांव में कोई ऐसा नहीं था जो जोरावर के खिलाफ आवाज़ उठाए। इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं थी। लेकिन अकेला विशेषर धीरे धीरे कई सालों से सबूत इकट्ठा कर लिया था और जोरावर के खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहता था। यह पता धीरे धीरे जोरावर को लग चुका था। वह इस केस से बचने के लिए बीशु का हत्या करवा देता है और सारा सबूत मिटाने में सफल भी हो जाता है। जब बीशु की हत्या हो जाती है तो अगले दिन पूरे गांव के लोग बीशु के लाश के पास इकट्ठा हो जाते हैं। घर वाले, उसके पिता, उसका मित्र वहाँ पे बैठ कर के रोते हैं। लेकिन जब राजनीतिक दल इकट्ठा होती है तो उसे आत्महत्या का केस बना देती है। उसका मित्र जो बिंदा है, वह इससे तैयार नहीं है। वह इस बात से सहमत भी नहीं है कि बीशु एक इतना निर्भीक आदमी था, वह आत्महत्या कैसे कर सकता है। वह बीशु के खिलाफ आवाज़ उठाता है और धीरे धीरे सबूत भी इकट्ठा कर लेता है और उस सबूत को मिसाल पत्रिका में छपवाना चाहता है। अगले दिन विरोधी दल के नेता दा साहब और शुकुल बाबू उस गांव में आते हैं और सभी हरिजनों को सांत्वना देते हैं कि आप लोग हमें वोट दीजिए और इस पार्टी का नेता बना दीजिए और हम लोग बीशु को न्याय दिलाएंगे। गांव के भोले भाले लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर इधर बिंदा कुछ सबूत इकट्ठा करके मिसाल पत्रिका में छपवाने की कोशिश करता है। वह अपनी खबर को मीडिया तक पहुंचाता है, लेकिन राजनीतिक दल वाले पैसा दे करके उसकी खबर को उल्टा छाप देते हैं। कुछ इस प्रकार छापते हैं कि वहाँ पर बिंदा का खबर न छाप करके दा साहब का खबर छापते हैं, जिससे बिंदा को बहुत दुख होता है। अगले दिन जोरावर उस राजनीतिक दल से जाकर मिल जाता है और कहता है कि अगर आप लोग बिंदा के सबूत को मिटा देंगे तो मैं आपके पार्टी को जितवा दूंगा।
तो यहाँ पर सौदा तय हो जाता है। अगले दिन पुलिस आती है और बिंदा को ही गिरफ्तार करती है। गांव वालों को सबूत दिखाती है कि बिंदा और विशेषर बहुत अच्छे मित्र थे। विशेषर का बिंदा की पत्नी रुक्मा के साथ प्रेम संबंध था, इसीलिए यह बात बिंदा को अच्छा नहीं लगा और विशेषर का हत्या कर दिया। इस आरोप में आजीवन बिंदा को गिरफ्तार किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इस उपन्यास का निष्कर्ष निकल कर के आता है कि नाटक के अंत में सभी राजनीतिक पार्टी के नेता उन गरीब जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए महाभोज करते हैं, पार्टी करते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। और फिर गरीब बेचारे, जिनका खेत भी, पूरे खेत पर भी उन्हीं जमींदारों का कब्जा था, उनके पास न घर था न खेत था, वे निराश होकर के खाली हाथ घर लौट जाते हैं और फिर पहले के जैसे अपना जीवन यापन करते हैं। और यहाँ पर महाभोज, एक तरफ महाभोज होता है और दूसरी तरफ गरीब जनता निराश होकर लौट जाती है। तो यही कथा का, इस उपन्यास का यही कथा वस्तु थी। शायद आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इनकी एक और रचना है, आपका बंटी, उसको लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।